हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कि दशमलव संख्याओं को विस्तार रूप में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए इन संख्याओं को हम विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे। तो पहले इनका स्थान लिख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि राइट साइड में देखिए 2 और 8 है और लेफ्ट साइड में हमारा क्या है 2, 4, 7 है। तो देखेंगे कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले इकाई स्थान पे कौन आएगा, दहाई स्थान पे कौन सी संख्या होगी। ठीक ना, चलिए इसको निकालते हैं। इकाई इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, दशमलव दे दिया और राइट साइड में लिखा जाता है दसवा, सौवा। ठीक है, अब इसमें देखिए कि दशमलव के लेफ्ट साइड में सबसे पहला अंक क्या है 7 है, तो वो इकाई स्थान पे हो गया। उसके बाद दहाई स्थान पे क्या है 4 है, 4 लिख लिए। और सैकड़ा के स्थान पे 2 है, लिख लिए। और बीच में क्या है दशमलव है। अब राइट साइड से पहला अंक क्या है 2 है ना, तो 2 10वां हो गया और 8 आपका 100वां हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, दो 2, 4, 7.28 को लिखते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से पहला अंक क्या है 2 है ना, तो 2 लिख देंगे। क्या है यहाँ सैकड़ा है, तो सैकड़ा लिख दीजिए, सैकड़ा हो गया, प्लस का चिन्ह। उसके बाद कौन सा अंक है 4 है, तो 4 लिख देंगे। 4 क्या है दहाई है, दहाई लिख देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सा अंक है, तो 7 है, तो 7 लिख देंगे। और 7 क्या है आपका इकाई अंक है, इकाई अंक हो गया। उसके बाद आप देखिए क्या है प्लस का चिन्ह दे देंगे। इसके बाद राइट साइड से पहला अंक क्या है, तो 2 है, तो 2 लिख देते हैं। और 2 क्या है, तो 10वां है। ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखिए राइट साइड से दूसरा अंक क्या है, तो आपका 8 है, प्लस देकर 8 लिख देंगे। 8 क्या है 100वां है, तो 100वां लिख देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, क्या है 100 है ना, तो सैकड़ा है तो 100 लिख देंगे। 4 है, 4 दहाई होता है, तो 10 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह। 7 है, इकाई है, तो 1 लिख देंगे। प्लस देखिए यहाँ 2 है और 10वां का है। 10वां का मतलब क्या होता है, 10वां का मतलब होता है कितना 1/10, प्लस का चिन्ह। यहाँ देखिए 8वां है, तो 8 लिख देंगे। और 8वां का मतलब क्या होता है 1/8, 8वां है, तो यानी 8 का 100वां, तो यानी क्या 100 हो जाएगा, 1/100। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ क्या लिख देंगे हम, 2 है और 100 है, तो क्या लिख देंगे 200, प्लस 4 दहाई, तो 4 दहाई कितना होता है 40, प्लस 7 इकाई यानी 7, प्लस 2 10वां। इसका मतलब क्या होता है, गुना करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। प्लस 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, नीचे क्या है 100 है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 2, 4, 7.28, यहाँ देखिए इसको ऐसा ही रहने देंगे 200, ठीक है, 4 जीरो ठीक है, 7 इकाई सब ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 2/10 है, तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे। ठीक ना, यहाँ क्या होगा 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ देखेंगे दशमलव यहाँ दे देंगे। ठीक ना, एक अंक बाद दशमलव है दे दिए। और इकाई स्थान पे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह। अब यहाँ 8/100 है, तो पहले तो हम 8 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे
कि ये क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, ठीक ना। तो ये 1 अंक हुआ तो 1 अंक और दे देंगे, 0 हो गया। अब दशमलव लगा लेंगे। अब देखेंगे कि इकाई स्थान पे कोई संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे, एक और 0 लगा देंगे। ये आपका विस्तार रूप हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए एक और आपको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए इन संख्याओं को दूसरी विधि से विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे उसको सिखाते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड से सबसे पहला अंक क्या है, तो यहाँ क्या है 8 है ना, तो 8 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद कितने संख्या हैं, तो 2 है, तो क्या करेंगे 2 0 लगा लेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे कि उसके बाद कौन सी अंक है, तो 7 है, तो 7 लिख लेंगे। अब 7 के बाद जो है कौन कितनी संख्या है, तो आपका एक संख्या है, तो 1 0 लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या है, तो 5 है, तो क्या करेंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 5 के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव है यानी संख्या नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको ऐसे ही, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए राइट साइड से सबसे पहला अंक क्या है, तो आपका क्या है 7 है ना, तो 7 लिख लेंगे, ठीक है, 7 लिख लेते हैं। उसके बाद तुरंत बाद दशमलव लगा है, दशमलव लगा दीजिए। अब इकाई अंक पे संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक पे 0 लिख देंगे, हो गया आपका। फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे दूसरी संख्या क्या है, तो 5 है, ठीक है, 5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए 5 लिख दिए, तो अब तो एक संख्या के बाद दशमलव है, तो एक संख्या हम दे देते हैं 0, उसके बाद दशमलव लगा देते हैं। अब इकाई अंक पे कोई संख्या नहीं है तो इकाई अंक पे क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। यही आपका क्या हो गया, विस्तार रूप हो गया। देखिए कितना जल्दी हम लोग निकाल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग विस्तार रूप में निकाल सकते हैं बहुत कम समय में। चलिए एक और बता देते हैं। मान लीजिए 672.34 रहता है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, लेफ्ट साइड से दशमलव के लेफ्ट साइड से देखेंगे कि पहला अंक क्या है, तो यहाँ क्या है 6 है ना, 6 लिख लेंगे। उसके बाद संख्या देखेंगे क्या है, 2 है, 2 संख्या है, 0 लगा देंगे, 2 को प्लस का चिन्ह। उसके बाद दूसरा अंक क्या है 7 है, तो 7 लिख लेंगे। 7 के बाद कितनी संख्या है, तो एक संख्या है, तो 1 0 लगा देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या अंक है, 2 है ना, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद कितनी संख्या है, तो कुछ नहीं है, तो ठीक है, कुछ नहीं देंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे कि राइट साइड से पहला अंक क्या है, तो यहाँ क्या है 3 है ना, तो 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे 3 के तुरंत बाद क्या लगा, दशमलव लगा है, तो दशमलव दे देते हैं। अब इकाई अंक पे कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे, ठीक है, समझ गए। अब क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या 4 है ना, तो 4 को लिख लेंगे। अब 4 जो है एक संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो एक संख्या हम लिख देते हैं 0 और दशमलव दे देते हैं। अब इकाई अंक पे कोई संख्या नहीं तो क्या करेंगे, एक और 0 लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, विस्तार रूप में हो गया। तो ऐसे अनेकों सारे संख्याओं को, बहुत सारे संख्याओं को आप इस प्रकार दशमलव विस्तार रूप में लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना, ठीक है। अब कुछ वर्क दे देते हैं, होमवर्क, जो आप घर पे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3, 5, 7.24। दूसरा दे देते हैं 7545.24, दे देते हैं। तीसरा देते हैं 78975। एक और दे देते हैं 87285, ठीक है। तो ये जो हम दिए एग्जाम्पल, ये आप क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये समझ गए, आइए जब कर लेंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप समझ जाएंगे कि दशमलव का विस्तार रूप कैसे निकालते हैं, और वो भी बहुत कम समय में, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गई हो। तो इस तरह का अगर वीडियो और इस तरह का स्टडी अगर करना है आप सभी को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।